हे लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पॉडी साइंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 सिंपल मशीन के क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So your question number 4 is write the answers to the following questions in your own words. First one is what is meant by simple machine? Simple machine क्या होती है? So again I'll say अगर आपने वीडियो देखी है तो आप आंसर इजीली लिख पाओगे in your own words, and अगर नहीं देखी है then also you don't have to worry, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, you can watch it from there. So what you will write in simple machine? फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे मशीन क्या है, एंड सेकेंड पॉइंट में आप बताओगे कि what is simple machine. So ये फर्स्ट पॉइंट is the device which are used to get more work done in less time and less effort are called machine. एंड सेकेंड पॉइंट में आप लिखोगे सिंपल मशीन में एक या दो ही पार्ट होते हैं, हमने देखा था ना लेक्चर वीडियो में. So ये सेकेंड पॉइंट is the machine which have only one or two parts and a simple easy structure which can be easily handled. Such machines are called as simple machine. Now your next question is mention the advantages of using machine. मशीन यूज करने के फायदे. So imagine करो अगर मशीन नहीं होगी तो हमारा काम कितना बढ़ जाएगा और कितना हेक्टिक हो जाएगा. Imagine nail cutter, bottle opener, a small needle. ये सब क्या है? मशीन है. ये नहीं होगी तो हमें कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इन छोटे छोटे कामों को. ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी. बट व्हेन वी आर यूजिंग दिस मशीन्स हमारा काम कितना सिंपल हो गया और कितना फास्ट हो गया. सो लेट्स राइट द आंसर. आंसर में हम लिखेंगे 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे कि मशीन यूज करने से क्या होगा, एंड सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे कि मशीन यूज नहीं किया तो क्या होगा. सो योर फर्स्ट पॉइंट इज इफ मशीन इज यूज्ड वी कैन फिनिश द वर्क इन लेस टाइम एंड विथ लेस एफर्ट. इफ मशीन आर नॉट यूज्ड वी रिक्वायर मोर टाइम एंड मोर एफर्ट टू कंप्लीट इवन अ सिंपल टास्क. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आंसर एक्सप्लेनेशन की वीडियो सिंपल ईजी लगती है, लर्निंग में आपको हेल्प करती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड अगर कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट आई विल इम्प्रूव. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्लेक्स मशीन? कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होती है? इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, आई जस्ट टेल यू कि कॉम्प्लेक्स मशीन वो होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन को ज्वाइन किया जाता है. सो चलो देखते हैं आंसर. अगेन वी विल राइट द आंसर इन पॉइंट्स. First point, the machine which has many parts, two or more simple machines are joined with each other. Such machines are called as complex machine. Second point, different processes take place in this individual parts. And third point, it has a complicated structure. चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. So your next question is what is a lever and how are the orders of lever determined? मतलब कि lever क्या होता है, टाइप ऑफ lever या ऑर्डर ऑफ lever को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. So इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ lever कैसे फाइंड आउट करना है उस पर ये पर्टिकुलर वीडियो है विद द सिंपलेस्ट इजी ट्रिक टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ lever. जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना. फिलहाल हम देखते हैं इसका आंसर. आंसर आपको थोड़ा बड़ा लगेगा बट अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप पूरा आंसर ओन से लिख सकते हो. सो लेट्स सी द आंसर. इस आंसर में आप दो मेन पॉइंट्स लिखोगे, ए एंड बी. ए में आप एक्सप्लेन करोगे स्ट्रक्चर ऑफ लेवर, बी में आप बताओगे टाइप्स ऑफ लेवर. लेट्स स्टार्ट. पॉइंट ए में आप लिखोगे लेवर इज अ सिंपल मशीन हैविंग 3 कंपोनेंट, दैट इज फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट. अब ए में आप सब पॉइंट्स लिखोगे जिसमें आप फुलक्रम, लोड और एफर्ट के बारे में बताओगे. So your first point is the support at which the rod of lever rests is called as fulcrum. Second point, the rotation of a lever take place around a fulcrum. Third point is the weight lifted by lever is called a load. The load arm is the arm from the fulcrum to the load. Fourth point, the force applied on the other side of the lever is called effort. The arm between the effort and the fulcrum is called effort arm. So this was your A part. Now let's see the B part. Point B is the type of a lever depend upon the position of load, fulcrum and effort. First point, in the first type of lever the fulcrum is in the center. Second point, in second type of lever the load is in the center. Third point, in third type of lever effort is in the center. Fourth point, the other two components are on the either side. सी अगर आपको लग रहा है काफ़ी छोटे पॉइंट्स हैं एंड यू डोंट वांट टू राइट इन पॉइंट्स तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट आई सजेस्ट यू ऑल कि यू शुड राइट अ आंसर इन पॉइंट्स. सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई इज दिस सो? फर्स्ट वन इज ट्रैवलर्स बैग हैव व्हील्स. हम जो ट्रैवलिंग बैग यूज करते हैं उसमें व्हील्स क्यों होते हैं? सो यू थिंक इट बाय योरसेल्फ. उन व्हील्स की वजह से हमें क्या क्या मदद मिलती है. सी जब हम हैवी बैग को उठाते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. ऑन दी अदर हैंड जब आप व्हील्स वाले ट्रैवलिंग बैग यूज करते हो तो आपको उसे उठाना नहीं होता, उसे आप खींचते हो, राइट?
सो उसमें आपको कम मेहनत लगती है एंड इट ऑल्सो सेव्स योर टाइम। सो चलो लिखते हैं इसका साइंटिफिक रीजन। योर आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, व्हील इज अ सिंपल मशीन। इफ द हैवी बैग इज टू बी लिफ्टेड इट विल रिक्वायर मोर एफर्ट। सेकेंड पॉइंट, इंस्टेड ड्रॉइंग इट ऑन अ व्हील्स बिकम ईजियर एंड एफिशिएंट, सो इट कंज्यूम्स लेसर टाइम एंड एनर्जी। थर्ड पॉइंट, देयरफॉर ट्रैवलर्स बैग्स हैव व्हील्स। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशीन्स हैव टू बी मेंटेन। मशीनों को मेंटेन करके क्यों रखना चाहिए? इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, प्लीज गो एंड वॉच इट। सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन का एक छोटा सा क्लिप दिखा देती हूँ, देन वी विल राइट द आंसर। मशीन चलती है तो उसके जो पार्ट्स मूव होते हैं वो एक दूसरे को रब करते हैं। अगर इन पार्ट्स में धूल या मिट्टी जम गई हो तो उससे वो फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करते हैं। फ्रिक्शन मीन्स घिसना। कुछ पार्ट मशीन के वेदर की वजह से भी खराब होते हैं, जैसे कि लोहा अगर एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, जिसे हम कहते हैं रस्ट। So your answer is parts of machine rub against one another when they are used. Second point, soil, dust, rust and weather may spoil the parts of machine. Third point, so if you want the machine to work for a longer time, it should be maintained regularly. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन। A bicycle is said to be a complex machine. बाइसाइकिल को हम कॉम्प्लेक्स मशीन क्यों कहते हैं? Again the answer is very simple. See, जो साइकिल आप चलाते हो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक पैडल, हैंडल, व्हील, और ये सब एक साथ काम करते हैं। सो वी नो दैट कोई भी मशीन जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दे वर्क टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स मशीन। सो योर आंसर इज अ बाइसाइकिल इज मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 सिंपल मशीन्स लाइक द पैडल्स, द हैंडल एंड द व्हील एंड एक्सेल। Next point, in combination they work together, therefore a bicycle is said to be a complex machine. So here we have completed question number 5. Now let's move to the question number 6. Name the levers mentioned in the following passage. Identify the fulcrum, load and effort of each and say which type of lever it is. So इस पैराग्राफ में आपको कुछ लेवर के नाम दिए हैं, उसमें आपको बताना है कि वो कौन से टाइप का लेवर है और उसमें फुलक्रम, लोड और एफर्ट क्या है। See here I have marked all the levers. किसी भी चीज को ट्रिम करने के लिए हम यूज करते हैं scissors. So here they have given trimming trees. So for trimming trees we'll write scissors. And see here बाकी levers के नाम आपको डायरेक्टली दिए हैं। So अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक पूरी देखी है तो you can easily find out the answers. तो वीडियो पॉज करो and try to find out the answers. And मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना इजी या कितना डिफिकल्ट लगा to find out all these answers. You have to make a column to write the answer. So now I'm giving you answers directly. Explanation के लिए आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन राइट दिस आंसर। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सिंपल मशीन। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको लर्निंग में भी हेल्प मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्हें लर्निंग में प्रॉब्लम है, आंसर्स जल्दी याद नहीं होते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।